हेलो साथियों, मैं अवनीश आपका स्वागत करता हूं पीएसबीआई में। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 5 का साइंस चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट और ये हमारा लेक्चर 6 है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, तो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय एक्सप्लोसिव मेथड। ठीक है, यानी कि विस्फोटक विधि द्वारा जो है हम सीड्स को कैसे फैलाते हैं, कैसे उसका प्रकीर्णन करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चलिए। Some plant have pods which explode and burst open when they ripe. कुछ पौधों की जो फलियां होती हैं वो पकने पे क्या होता है, तो वो फट जाता है। कुछ पौधों की फलियां जो होती है वो पकने पे फट जाता है। The scatters the seeds in all directions. Examples are balsam, pea, ladyfinger and tamarind. ठीक है, इससे बीज सभी दिशाओं में क्या होता है, बिखर जाता है। क्या कह रहा है कि कुछ पौधों की फलियां जो है वो पकने पे फट जाता है, जिससे जो है बीज सभी दिशाओं में बिखर जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में दिया गया क्या, तो एग्जाम्पल में है बालसम, मटर, भिंडी और क्या है, तो टैमारिंड। टैमारिंड मतलब होता है इमली। इमली, ठीक है, ये क्या होता है, तो ये जो है वो फैल जाता है, फटने के बाद पकता है। जब पकता है उसके बाद जब फटता है तो वो इसका सीड्स फैल जाता है। आगे इसमें है कि न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स, यानी कि स्पोर्स के द्वारा हम नए पौधे का किस तरीके से नया पौधा बनेगा। ठीक है, स्पोर्स के द्वारा किस तरीके से नया पौधा बनेगा। तो सम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स। कुछ ऐसे नॉन फ्लावरिंग पौधे हैं जो क्या होते हैं, तो फूल नहीं देते हैं। कुछ ऐसे नॉन फ्लावरिंग पौधे हैं जो फूल नहीं देते हैं, बट दे टू नीड टू reproduce, so they reproduce with the help of spores. क्या कहता है, तो ये कह रहा है कि इसीलिए वे क्या करते हैं, तो स्पोर की मदद से क्या करते हैं, तो स्पोर की मदद से रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ ऐसे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है जो क्या करता है, तो जो फूल नहीं देता है, तो वो किसकी सहायता से, तो वो स्पोर्स की मदद से क्या करता है, तो स्पोर्स की हेल्प से रिप्रोड्यूस करता है। द स्पोर्स आर स्मॉल, राउंड एंड लाइट। तो स्पोर्स छोटे, गोल और हल्के होते हैं। कैसे होते हैं स्पोर्स देखने में, तो स्पोर्स छोटे, गोल और हल्के होते हैं। They can be dispersed easily in various directions to give rise to new plants. Spores are found in fungi like mushrooms and molds. नए पौधे को जन्म देने के लिए उन्हें विभिन्न दिशाओं में आसानी से फैलाया जा सकता है। ये क्या होता है, तो छोटे होते हैं, चूंकि ये देखने में छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है कि इनको विभिन्न दिशाओं में आसानी से फैलाया जा सकता है। और कह रहा है कि स्पोर्स कहाँ पाया जाता है, तो स्पोर्स जो है वो फंगी और मशरूम और मॉल्ड्स जैसे वो जो है मशरूम और मॉल्ड्स जैसे फंगी में पाया जाता है स्पोर्स। ठीक है, आगे है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन
क्या होता है? तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वनस्पतिक प्रावर्धन, वनस्पतिक प्रावर्धन, ठीक है। When plants reproduce with the help of their body parts such as roots, stems and leaves and not through seeds, it is called vegetative propagation. क्या कहता है? तो जब पौधे बीजों के माध्यम से नहीं बल्कि जड़ों, तनों और पत्तियों जैसे अपने शरीर के अंगों की मदद से प्रजनन करते हैं, तो क्या होता है? तो इस कार्य को हम क्या कहते हैं? तो इसी कार्य को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन? तो जब प्लांट जो है सीड्स के माध्यम से नहीं, जब प्लांट्स सीड्स के माध्यम से नहीं बल्कि किसके माध्यम से? तो रूट्स, स्टेम एंड लीव्स यानी जड़, तना एवं पत्ती के माध्यम से जो है वो क्या करता है? तो पत्ती के माध्यम से रिप्रोड्यूस करता है, इसी को हम कहते हैं क्या? तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। यानी पत्ती के माध्यम से, रूट्स, स्टेम एंड लीव्स के माध्यम से जो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अगला है रिप्रोडक्शन बाय रूट्स, यानी जड़ों के द्वारा किस तरीके से रिप्रोडक्शन होगा, जड़ों के द्वारा रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा, इसके बारे में जानते हैं। कैरोट, turnip, radish and sweet potato are the roots that store food in them. क्या कह रहा है? तो गाजर है, टर्निप है यानी सलजम, रेडिश है यानी गाजर है, मूली है, और स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद की जो जड़ें होती हैं, ठीक है, वो क्या करती है? तो वहां पे होता है भोजन संग्रहित, वहां पे होता है भोजन संग्रहित, ठीक है। और they are swollen because of stored food and are called tuberous roots. When these roots are planted in soil, they give rise to new plants. कह रहा है कि और वो जो वहां पे भोजन स्टोर होता है, वो तो स्टोर्ड भोजन के कारण वे क्या होते हैं? तो स्टोर्ड भोजन के कारण वो फूल जाते हैं, ठीक है, और उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कंद मूल कहा जाता है, यानी ट्यूबरस रूट्स कहा जाता है। स्टोर्ड फूड्स के वजह से वे फूल जाते हैं और उन्हें ट्यूबरस रूट्स यानी कंद फल कहा जाता है। जब ये जड़ें मिट्टी में लगाई जाती हैं, ठीक है, जब ये जड़ें मिट्टी में लगाई जाती है तो क्या होता है? तो वे नए पौधे फिर से जन्म देते हैं। रिप्रोडक्शन बाय स्टेम्स, ठीक है। रिप्रोडक्शन बाय स्टेम्स यानी तनों के द्वारा प्रजनन हम किस तरीके से करते हैं, इसके बारे में जानेंगे कि स्टेम्स के द्वारा अब जो है रिप्रोडक्शन कैसे होता है। Onion, ginger and potato are underground stems. They also have stored food in them. These stems bear buds from which new plants can grow. प्याज, अदरक और आलू क्या होता है? ये सब अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं। क्या है? तो प्याज, अदरक और आलू अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं जो इन क्या करता है? तो इन स्टोर्ड फूड को स्टोर्ड फूड से क्या करता है? तना जो है, तनों में कलियां होता है, ये स्टोर्ड फूड वो लेते हैं और तनों में जो होता है बर्ड्स होता है यानी कली होती है, और उससे क्या होता है? ये नए पौधे उग जाते हैं, नए पौधे बनाते हैं। अब है रिप्रोडक्शन बाय लीव्स। Reproduction by leaves.
रिप्रोडक्शन बाय लीव्स, यानी पत्तियों के द्वारा हम किस तरीके से करते हैं प्रजनन। ठीक है, प्रजनन यानी प्रोडक्शन। चलिए, some plants have leaves which develops buds on their margins. These buds develops into plantlets which later separate out from the parent plant and grow into new plants. Brypholium and begonia plants reproduce in this manner. कह रहा है कि कुछ पौधे की पत्तियां ऐसी होती हैं, कैसी, कुछ पौधों की पत्तियां ऐसी होती हैं जिनके किनारों पर कलियां विकसित होती हैं। कुछ पौधों की पत्तियां ऐसी होती हैं जिनके किनारों पे जो है वो कलियां विकसित होती है। ये कलियां पौधों में विकसित होती है, ठीक है, जो बाद में मूल पौधों से क्या होता है, तो जो बाद में मूल पौधों से अलग हो जाता है और नए पौधे बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्रायोफिलियम और बिगोनिया। ठीक है, पौधे इस तरीके से क्या करते हैं, तो इसी तरीके से वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है साथियों, आज का क्लास मैं ओवर कर रहा हूं।